क्या कभी आपने ये सोचा है कि पृथ्वी एक आग के गोले से इतनी खूबसूरत नीली दिख रही हमारे सौर मंडल की इकलौती जीवन देने वाली ग्रह कैसे बनी? कैसे पृथ्वी पर इतना सारा पानी आया और कैसे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई? दोस्तों, ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। हम इनके जवाब की केवल कल्पना ही कर सकते हैं और वैज्ञानिक भी इनके ऊपर कई सारी थ्योरीज को रखते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं नीतीश सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिस वीडियो का नाम है द लाइफ ऑफ अर्थ। तो दोस्तों, द बर्थ ऑफ अर्थ वाली वीडियो में हमने बताया था कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी का वातावरण कैसे तैयार हुआ और कैसे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। पृथ्वी के जन्म के समय पृथ्वी पर ना ही कोई वातावरण था और ना ही कोई समुद्र। पृथ्वी पर उस समय केवल आग की नदियां और लावा की गर्म चट्टानें ही मौजूद थी। पृथ्वी के निर्माण के बाद पृथ्वी पर लगभग 20 मिलियन सालों तक उल्का पिंडों यानी कि मीटियोर्स का पृथ्वी पर लगातार हमला होता रहा, जिसके कारण पृथ्वी पर पानी इकट्ठा हो पाया। दरअसल उन उल्का पिंडों में हाइड्रोजन, अमीनो एसिड्स और ऑक्सीजन मौजूद थे, जिससे कि पृथ्वी पर धीरे धीरे पानी आना आरंभ हो पाया। पृथ्वी की सतह पर पानी इकट्ठा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और उसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। उल्का पिंडों की बारिश के कारण अब धरती के पास पानी, नमक और जीवन की उत्पत्ति करने वाले खनिज पदार्थ भी मौजूद हो पाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि खनिज पदार्थों में कार्बन एवं अमीनो एसिड नामक 2 पदार्थ है, जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग हर जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। यह खनिज पदार्थ उल्का पिंडों के साथ पानी में लगभग 3 किलोमीटर की गहराई तक चले गए, जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 3.5 अरब साल पहले समुद्र के निचली सतह पर मौजूद चट्टानों में, जो कि गर्म ज्वालामुखी के मुहाने थे, जहां पर जीवन पनपने के लिए उचित तापमान मौजूद था, वहां सबसे पहले जीवित बैक्टीरियाओं ने जन्म लिया और धीरे धीरे इन बैक्टीरियाओं की संख्या पूरे समुद्र में फैल गई। इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि बैक्टीरिया आपस में जुड़कर ऐसी संरचनाओं के रूप में बदल गई, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटालाइज। और ये प्रत्येक संरचना अपने आप में ही बैक्टीरियाओं के लिए एक बस्ती के रूप में थी। यह बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बना लेते थे, जिसको प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। समय के साथ पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होने लगा। धीरे धीरे सारा समुद्र ऑक्सीजन से भर गया। उस समय पृथ्वी पर आज की तरह कोई बड़े बड़े महाद्वीप नहीं मौजूद थे, बल्कि उस समय पृथ्वी पर कई छोटे छोटे द्वीप मौजूद थे। मगर ऐसा ज्यादा समय के लिए नहीं होने वाला था, क्योंकि 1.5 अरब साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने के कारण ये सभी छोटे छोटे द्वीप आपस में मिलकर एक बड़े महाद्वीप में बदल गए, जिसका नाम था पेंजिया। और इसी के साथ पृथ्वी पर पहले हिमयुग की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी बर्फ की एक चादर में लिपट चुकी थी, लेकिन ये भी ज्यादा समय के लिए नहीं था, क्योंकि समय के साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से तापमान तेजी से बढ़ने लगा और हिमयुग का अंत हुआ। आज से करीब 54 करोड़ साल पहले जो बैक्टीरिया हिमयुग की शुरुआत में स्ट्रोमेटालाइज के रूप में थे, वो इस वक्त तक एक कोश के जीव से कई अलग अलग जीवों में बदल गए और इस वक्त में समुद्र में चारों ओर समुद्री पौधे और अनोखे जीवों का जन्म हो चुका था। समुद्र में रहने वाली एक मछली जिसका नाम था टिक्टैलिक, जिसने सबसे पहले समुद्र से बाहर आकर के अपने फिन्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और समय के साथ ये जीव ज्यादा से ज्यादा देर तक जमीन पर रहने लगे और करीब 1.5 करोड़ साल के बाद ये जीव जमीन में रहने के काबिल हो पाए और ये कहलाए टेट्रापॉड्स। यही आगे चल करके धरती पर डायनासोर्स, बर्ड्स और इंसानों में बदले।